दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार इन दिनों एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां मांग रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन सप्लाई लगातार सिकुड़ती जा रही है। घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लाखों होम बायर्स के लिए ये दौर किसी दुविधा से कम नहीं। हर जगह इमारतें दिख रही है, बोर्ड लगे हैं, प्रोजेक्ट्स की चर्चाएं हैं, लेकिन नए लॉन्च वहां लगभग गायब होते जा रहे हैं। ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विस फर्म नुग्मा की ताजा रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी है वो चौंकाने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। रिपोर्ट बताती है कि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो रही है। इसका मतलब साफ है, बिल्डर जानबूझकर कम सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बाजार में विकल्प कम होते हैं तो कीमतें बढ़ाना आसान हो जाता है, और यही हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। नुग्मा की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 के मौजूदा डेटा के आधार पर दिल्ली एनसीआर में बिक्री योग्य घरों की डिमांड 25 से 27% तक बढ़ाई गई है। ये एक बेहद बड़ा उछाल है। आमतौर पर लॉजिक्स ये कहते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को भी साथ साथ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एनसीआर का बाजार इस समय उल्टी दिशा में भाग रहा है। डिमांड ऊपर, सप्लाई नीचे, इच्छुक खरीदार अधिक, उपलब्ध प्रोजेक्ट्स कम, नतीजा एक कीमतें आसमान की ओर दौड़ रही हैं। नुग्मा ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की दर 19 से 21% तक गिर गई है। दूसरे शब्द में कहें तो लोग घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिल्डर उन्हें देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि कीमतों में दिल्ली एनसीआर में 8% की सालाना वृद्धि दर्ज हुई है। होम बायर्स के लिए ये दोहरा झटका है। एक तरफ नए प्रोजेक्ट्स के विकल्प तेजी से कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें हर तिमाही बढ़ती जा रही है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट इससे भी ज्यादा तीखा सच सामने रखती है। दिल्ली एनसीआर में नए लॉन्च में 37% की भारी गिरावट हुई है। ये सिर्फ कमी नहीं, बल्कि एक तरह का बाजार से दूर हट जाना है, जैसे कोई धीरे से खेल का मैदान छोड़ रहा हो, लेकिन कीमतें बढ़ाए बिना नहीं। एनसीआर का एक और बड़ा सच ये है कि यहाँ अनसोल्ड इन्वेंट्री घटकर केवल 1 साल की रह गई है, देश में सबसे कम। इसका मतलब है कि बाजार में जितने घर बिकने के लिए उपलब्ध हैं, वह सिर्फ अगले 1 साल की मांग पूरी कर पाएंगे। उनके बाद सिर्फ कीमतें ही कीमतें। कम इन्वेंट्री का रियल टाइम इफेक्ट बहुत स्पष्ट है। जो घर बिकाऊ है उनकी कीमतें तेजी से चढ़ी है। प्रॉप टाइगर के ताजा डेटा के अनुसार एनसीआर में घरों की कीमतों में 19% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये देश के सभी मेट्रो शहरों से सबसे अधिक है। अर्थशास्त्र कहते हैं जब कमी होती है कीमतें बढ़ती हैं। एनसीआर कहता है जब आर्टिफिशियल कमी होती है तो कीमतें और तेजी से बढ़ती है। एनारॉब की रिपोर्ट इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ जोड़ती है। रिपोर्ट कहती है कि भले ही वॉल्यूम स्तर है, लेकिन सेल्स वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। यानी बिल्डर्स अब बड़े महंगे और प्रीमियम सेगमेंट के घर बेच रहे हैं और किफायती तथा मिड इनकम सेगमेंट की सप्लाई लगभग गायब कर चुके। सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब एनसीआर की सेल्स रिपोर्ट पर नजर आए। फाइनेंशियल ईयर 2025 की कुल बिकवाली का 74% हिस्सा केवल FY 2026 की पहली छमाही में ही हासिल कर लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट है, बिक्री हो रही है, लेकिन महंगे घरों की। सस्ते या मिड रेंज घर बाजार से लगभग गायब। इस परिस्थिति का सबसे बड़ा झटका उस आम आदमी पर पड़ा है जो महीनों में EMI कैलकुलेट कर रहा है, जो हाउसिंग लोन की योग्यता देखने के बाद भी सपने सजे कर बैठा है। लेकिन सपनों की कीमत बढ़ रही है, घरों की कीमत बढ़ रही है और सप्लाई घटती जा रही है। रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चिंता बन गई है। मिडिल क्लास या मिड इनकम परिवारों के लिए घर खरीदना पहले से कई ज्यादा कठिन हो गया है। ये परिवार बाजार में आते तो है, 2 विकल्प मिलते हैं, या तो बजट से बाहर महंगे घर खरीद रहे या फिर इंतजार करें, लेकिन इंतजार के साथ कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां होम बायर्स के सपने और बिल्डर्स की रणनीतियां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ लाखों परिवार एक स्थायी घर की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी ओर बाजार की चालें उस तलाश को और लंबा और महंगा बनाती जा रही हैं। और अगर ये स्थिति कुछ समय और जारी रही तो एनसीआर में घर खरीदना सिर्फ जरूरत नहीं, एक लग्जरी की तरह माने जाने लगेगा। दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमत, सप्लाई डिमांड का ये टकराव और लॉन्चिंग की इस भारी गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में स्थिति और
और तीखी हो सकती है, खासकर तब जब नई सप्लाई समय पर बाजार में नहीं आती और वर्तमान स्पीड से डिमांड निरंतर बढ़ती रहती है। होम बायर एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जब विकल्प कम है, कीमतें ज्यादा हैं और भविष्य की अनिश्चितता तेजी से बढ़ रही है। और सबसे अहम बात, बाजार संकेत दे रहा है कि ये संकट कुछ समय तक और बना रह सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें और एनर्जी न्यूज।